Good morning, students. Let's continue the chapter 10 history. हमने कल मलयालम लैंग्वेज तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कल्चर ऑफ कर्ल्स। कल्चर ऑफ कर्ल्स क्या था? ये उस जब पुराने समय में जगन्नाथ जी की लकड़ी की मूर्ति की पूजा की जाती थी और वो पूरी जो है उड़ीसा में की जाती थी। बाद में इसको विष्णु जी के नाम से जाना जाने लगा। पुरी में जो ट्राइबल्स हैं, जनजाति के जो लोग रहने वाले लोग थे, वे अपने अपने डिटीज़ की इमेज बनाते थे। मतलब कि अपने लोकल भगवान की या देवी देवता की वो है जो वो पूजा करते थे। लेकिन जिन्हें बाद में वो विष्णु के नाम से आइडेंटिफाई किया गया। ऐसे ही अनंत वर्मन जो कि गंगा डायनेस्टी से आता है, उसने एक मंदिर बनवाया पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी के लिए। और ये मंदिर उसने कहाँ बनवाया था? पुरी में बनवाया था। अनंग भीमा जो थे, उन्होंने अपने किंगडम को, अपने डिटी को, अपने भगवान को डेडिकेट किया। जो टेम्पल्स थे वो धीरे धीरे इंपॉर्टेंस गेन करने लगे, मतलब उनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये आप एक इमेज देख रहे हो जगन्नाथ टेम्पल की, जो कि पुरी में है, और ये एक इमेज साथ में बनी है, ये जगन्नाथ भगवान की इमेज है। उस वक़्त क्या था कि जो मुगल्स थे और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिशर्स जो थे, वो सभी ने टेम्पल्स को कंट्रोल करने की कोशिश की। और क्योंकि वो अपनी जो ऑर्डिनरी लोग थे, ऑर्डिनरी पीपल थे, उनको वो अपनी पावर को दिखाना चाहते थे और अपने रूल्स को वो चलाना चाहते थे। तो इस वजह से वो टेम्पल्स को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। राजपूत राजपूत कल्चर एंड इथोस। ब्रिटिशर्स जो थे, उस वक्त राजपूतों को वो राजपुताना के नाम से जाने जाते थे। जैसे कि हम जानते हैं कि राजपूत जो हैं वो सिर्फ राजस्थान में ही नहीं पाए जाते, जबकि अदर पार्ट्स में भी मिलते हैं। तो राजपूत कल्चर में हमें राजपूतों के किस्से, उनकी हीरोइज्म की बात जो है वो सुनने को मिलती है। और उनकी कहानियों से, राजपूत राजाओं की कहानियों से, उनके स्टोरीज को पढ़ने से ऑर्डिनरी पीपल जो है वो क्या सीखते हैं, उनकी क्वालिटीज़ को सीखते हैं। लॉयल्टी हो गया, अपने वचन के लिए वो सब कुछ कर जाते थे और वो हार मानना उन्होंने सीखा नहीं था। ये सब चीज़ें उनसे सीखने को मिलती हैं। ऐसे ही एक राजा थे पृथ्वीराज चौहान, जो कि बहुत ज़्यादा लॉयल थे और उनकी कहानियाँ बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती हैं, सुनाई जाती हैं। वो एक राजपूत राजा थे और उन्होंने अपने वचन को, मतलब वो पहले रखते थे और उसके लिए वो युद्ध करते थे और युद्ध में उन्हें हारना पसंद नहीं था। मतलब वो जीतने के लिए कुछ भी करते थे। सती एंड जौहर, जो भी लड़ाइयाँ होती थी, उनमें वुमेन्स को कहीं न कहीं इसका कारण बताया गया है। वुमेन्स को विन करना या जीतना या उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ाइयाँ हुआ करती थीं। वुमेन्स जो हैं, उनका एक सपोर्टिंग रोल ये भी बताया गया है कि वो अपने हस्बैंड की लाइफ़ या डेथ में उनका साथ दिया करती थीं। अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, तो वो सती हो जाती थी। सती मतलब होता है कि हस्बैंड की डेड बॉडी बॉडी के साथ में वो ज़िंदा जल जाती थी या किसी दुश्मन से बचने के लिए जौहर करती थी। जौहर क्या होता है? एक बर्निंग फायर होती है, जहाँ पर जो वुमेन्स होती थी वो दुश्मनों से बचने के लिए उसमें जल जाती थी। राखी, द फेस्टिवल नोन एज रक्षाबंधन इज सेलिब्रेटेड इवन टुडे इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड। रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो इंडिया में कई पार्ट्स में मनाया जाता है, यहाँ तक कि विदेशों में भी ये सेलिब्रेट होता है। राखी या फिर एक ब्रेसलेट जो है वो बहन अपने भाई के हाथों में बांधती है और इसे हम हिंदुओं का एक त्योहार माना जाता है इसे। पुराने समय में भी जो राजपूत लेडीज़ होती थी, वो अपने पड़ोसी जो देश होते थे, वहाँ के राजाओं को राखियाँ या धागा भेजा करती थी, जिससे कि उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम हो, युद्ध वगैरह लड़ना हो, तो उसमें उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें या उनकी उनके साथ वो युद्ध कर सकें, उनमें उनका साथ दे सकें। मिंस्ट्रेल्स क्या होते हैं? एक लोकल, जिन्हें हम लोक गायक बोलते हैं। राजा लोग पहले पुराने ज़माने में अपने दरबार में, कोर्ट में ऐसे कुछ स्पेशल लोगों को रखते थे, जो उनकी कहानियाँ सुनाया करते थे, उनकी वीरता के किस्से सुनाया करते थे, राजाओं की जीत के किस्से, उनके युद्ध के किस्से सुनाया करते थे। तो जो वो लोगों को भी सुनाते थे इन चीज़ों को, तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और क्लासिक क्लासिकल डांसेस। क्लासिकल डांसेस मीन्स होता है शास्त्रीय नृत्य। भारत मुनि के द्वारा कंपोज़ किया गया नाट्य शास्त्र जो है वो कंपोज़ किया गया था।
तो इंडिया में जो है हमारे यहाँ 8 तरह के जो डांस फॉर्म्स हैं, क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, उन्हें ऑफ़िशियली रिकॉग्नाइज़ किया गया है। जैसे कि भरतनाट्यम हो गया, ये साउथ इंडिया का है, कथक जो है नॉर्थ इंडिया का है, कथकली केरला का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम केरला का है, ओडिसी ओडिशा का और सत्रिया जो है असम का है। ये डांस फॉर्म्स आजकल ज़्यादा पॉपुलर हैं। लेकिन पुराने समय में जो सबसे ज़्यादा डांस फॉर्म फ़ेमस था या पॉपुलर था, वो था कथक। अब हम कथक के बारे में कुछ पढ़ते हैं। कथक जो है वो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट से रिलेटेड है। ये कथा वर्ड से डिराइव हुआ है। कथा शब्द को संस्कृत में यूज़ किया जाता है कहानियों के लिए, मतलब संस्कृत में इसका मतलब होता है कहानियाँ। कथा मीन्स कहानियाँ। इसको टेम्पल्स में, पुराने टाइम में टेम्पल्स में परफॉर्म किया जाता था। कथक में स्टोरीज बताई जाती थी गानों के थ्रू और गेस्चर्स, मतलब हाव भावों के द्वारा इन्हें बताया, स्टोरीज को बताया जाता था। मुगलों के दरबार में भी कथक बहुत ज़्यादा फेमस था। आगे जाकर जो ये ट्रेडिशन है कथक का, जो ये 2 ट्रेडिशन में डेवलप हो गया, तो 2 ट्रेडिशन में ये डिवाइड हो गया। एक तो राजस्थान के घराने में और दूसरा लखनऊ के दरबार में। बाद में यह एक प्रभाव कला के रूप में विकसित हुआ और प्रेज़ेंट डे में पूरे नॉर्थ और सेंट्रल एशिया के राज्यों में मजबूती से विकसित हुआ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।